हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विद VK में। और आज का जो ये हम लोगों का वीडियो होगा, इस वीडियो में हम लोग जो है रसायन विज्ञान का जो चैप्टर 1 है उसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न इस पार्ट से जो है महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टि के लिए, तो उसे आज हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बोर्ड पर हेडिंग बना लेते हैं। बोर्ड पर हेडिंग हम लोग बना लेते हैं। पाठ 1, पाठ 1 और पाठ का नाम हम लोग लिख लेंगे रासायनिक रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक लाडली को बचाओ घर को। सॉरी, इसको ऊपर रखिए, लाइट आप पे आता है। तो आगे घुमाना है तो घुमा लीजिए। रासायनिक अभिक्रियाएं क्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आज जो हम लोग इस पाठ का लिखेंगे वो हम लोगों का होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो बारी बारी से हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग लिखेंगे। तो पहला प्रश्न हम लोग लिखते हैं। प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारकों और रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारकों और रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारकों और प्रतिफलों को किन रूपों में व्यक्त किया जाता है। अभिकारकों और प्रतिफलों को किन रूपों में व्यक्त किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग लिखेंगे। कि रासायनिक समीकरणों में तीर चिन्ह के बाईं ओर रासायनिक समीकरणों में तीर चिन्ह के बाईं ओर अभिकारकों को अभिकारकों को और दाईं ओर तथा दाईं ओर प्रतिफलों को तथा दाईं ओर प्रतिफलों को दाईं ओर प्रतिफलों को
दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। दूसरा प्रश्न हम लोग लिखेंगे, दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न हम लोग लिखते हैं, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच, प्रतिफलों के बीच, अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है? तीर चिन्ह का प्रयोग, तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है? किया जाता है, तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग लिखेंगे कि क्योंकि अभिकारकों एवं प्रतिफलों के परमाणुओं की संख्या, क्योंकि अभिकारकों एवं प्रतिफलों के परमाणुओं की संख्या का स्पष्ट पता चल सके, प्रतिफलों के परमाणुओं की संख्या का स्पष्ट पता चल सके। दीपावली घर घर चल सके, दीपावली घर घर चल सके। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे हम लोग लिखते हैं कि उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें, तीसरा प्रश्न है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? कहते हैं जिसमें अभिकारक सरल प्रतिफलों में परिवर्तित हो जाता है। अभिकारक सरल प्रतिफलों में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है। समाहार देखने को हो जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग लिखेंगे इस प्रश्न का उत्तर होगा अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। अगला प्रश्न, मधुबनी पेंटिंग, उस अभिक्रिया का नाम बताएं। बिहार की मधुबनी पेंटिंग। अगला प्रश्न है कि उस अभिक्रिया का नाम बताएं।
उस अभिक्रिया का नाम बताएं, उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें दो या अधिक अभिकारक जिसमें दो या अधिक अभिकारक जिसमें दो या अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके परस्पर संयोग करके एक प्रतिफल बनाते हैं, एक प्रतिफल और प्रतीकों का बनाते हैं, और प्रतीकों का उपयोग किया एक जाता प्रतिफल बनाते हैं। तो ये जो अभिक्रिया है जिसमें दो या अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एक प्रतिफल बनाते हैं, इसे हम लोग जो है रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिखा, और इसमें और भी आगे जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो हम इसे मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो रोक के जो है नोट्स बना सकते हैं, फिर आगे हम लोग लिखते हैं जो भी महत्वपूर्ण आगे प्रश्न है। तो आगे जो प्रश्न है उसे हम लोग लिखते हैं। अगला प्रश्न है कि अन्य फसलों में किस प्रकार की अभिक्रिया में गेहूं, मकई, किस प्रकार की अभिक्रिया में किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का मूलकों का विनिमय करते हैं, विनिमय करते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा कि उभय विस्थापन अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करते हैं, विनिमय करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग लिखेंगे। अगला प्रश्न कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है।
किस प्रकार की अभिक्रिया है? हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका उत्तर होगा हमारे शरीर में भागलपुर का शरीर में भोजन का पाचन हमारे शरीर में भोजन का पाचन अपघटन अभिक्रिया है। अपघटन अभिक्रिया है। अभिक्रिया है। अगला प्रश्न हम लोग लिखेंगे कि दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है? दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ शाही लीची के लिए मुजफ्फरपुर खाद्य पदार्थ क्या है? शाही लीची के लिए क्या है? उत्तर इसका लिखेंगे हम लोग कि जब हम भोजन को खुली वायु में लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है, जब हम भोजन को खुली वायु में लंबे समय के लिए छोड़ दिया जाता है तो उसमें दुर्गंध आने लगती है। तो उसमें दुर्गंध आने लगती है खाद्य पदार्थों के लिए प्रस्तुत है। इसे दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ कहते हैं। इसे दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ कहते हैं। खाद्य पदार्थ कहते हैं। इसे दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग लिखते हैं ताजा खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए कोई एक उपाय बताएं। छपरा जिला में एक उपाय बताएं। जिला में सत्तू। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि ताजा खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए ताजा खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए
उसे रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। हो गया सर। उसे रेफ्रिजरेटर में तभी पूरा साफ होता है। रेफ्रिजरेटर में पूरा रखना चाहिए। रखना तभी पूरा चाव चाहिए। चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने इतने प्रश्नों को देखा। फिर आगे भी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है तो उसे भी हम लोग लिखते हैं। तो आगे जो प्रश्न है उसे हम लोग लिख लेते हैं। अगला प्रश्न है जस्ता के साथ जस्ता के साथ जस्ता के साथ जस्ता के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर तनु हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर अम्ल की अभिक्रिया होने पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। मुक्त होती है। हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। किंतु कॉपर के साथ यह अभिक्रिया नहीं होती है। क्यों? किंतु कॉपर के साथ यह अभिक्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्यों? किंतु कॉपर के साथ यह अभिक्रिया नहीं होती है। क्यों? इस प्रश्न का उत्तर हम लोग लिखेंगे क्योंकि कॉपर जिंक की अपेक्षा कम क्रियाशील धातु है। क्योंकि कॉपर जिंक की अपेक्षा कम क्रियाशील धातु है। कम क्रियाशील धातु है। अगला प्रश्न और लिखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन सा है? पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन सा है? क्वेश्चन है पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा ब्यूटेन। आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। पेट्रोलियम गैस का
प्राकृतिक प्रमुख अवयव है, प्रमुख साधनों अवयव है, प्राकृतिक साधनों अवयव है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है क्लास 10th का रसायन विज्ञान का जो चैप्टर 1 था उसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न और उसका उत्तर हम लोगों ने लिखा। अब आगे जो अगला वीडियो होगा इसमें हम लोग जो है इसी चैप्टर 1 का जो लघु उत्तरीय प्रश्न है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन प्रश्नों का उत्तर हम लोग उस वीडियो में लिखेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार देखिए आराम से, ये आपको सारे प्रश्न जो है खुद पे खुद याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।